बोलिए श्यामल रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंग बली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय बंधुओं, आज श्री रामायण के दोहा क्रमांक 235 के आगे से मैं आपको श्री राम कथा आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। आप सभी भक्तजन मन लगा करके सुनिए और अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश कीजिए। श्री सोबाहि बरनि प्रभु आपनि दशा विचारी, बोले सुचि मन मनुज सन, बचन समय अनुहारी, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सीता जी की शोभा का मन में वर्णन कर, अपनी दशा को विचार कर, पवित्र मन से लक्ष्मण जी से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तनिया यह सोई, धनुष जय गिरि कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिर बुलवाई। हे भाई, यह वही जानकी है जिसके कारण धनुष की रचना हुई है। पार्वती जी का पूजन करने के लिए सखियों को साथ लेकर यहाँ आई और फुलवारियों को प्रकाशित करती फिरती है। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा, सो सब कारण जान विधाता, भर कहीं सुबधि अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक शोभा को देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है, उसका पूरा पूरा कारण तो ब्रह्मा ही जाने, परंतु हे भाई सुनो, मेरे दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंश निकर सहज सुभाऊ, मनु कुपंतु पगु धरई न काऊ, मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जय सपने हूँ पर नारी नहेरी। रघुवंशियों का तो यह सहज स्वभाव है कि वे मन से कभी बुरे मार्ग में पाँव नहीं धरते। मुझे तो अपने मन का पूरा भरोसा है कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री को नहीं ताका। जिनके लहई नारी पुरन पीठी, नहीं पावई परती मनु डीठी, मंगल लहई न जिनके नाही, ते नरवर तोरे जग माही। जो शत्रुओं को रण में पीठ नहीं दिखाते, पराई स्त्रियां जिनके मनोदृष्टि को नहीं खींच पाती, तथा मांगने वाले जिनकी नहीं पाते, ऐसे उत्तम पुरुष संसार में कम है। करज बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुपेव पान लगन, सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। रामचंद्र जी बातचीत तो लक्ष्मण जी से कर रहे थे, पर मन सीता जी के रूप पर लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के रस को शोभा रूपी भौरे के समान पान कर रहा था। चितवती चकित चहु दिश सीता, कह गए नृपि किशोर मनु चिंता, जय बिलोक मृग सावक नैनी, जनु बरस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन में चिंता है कि राजकिशोर कहाँ गए। वह बाल मृग नैनी जिस ओर देखती हैं, वहाँ मानो सफेद कमलों की पंक्तियों की वर्षा हो जाती है। लता ओट तब सकिन लखाए, श्यामल गौर किशोर
देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की आड़ में श्याम और गौर वर्ण के राजकुमार दिखाए। उनका रूप देखकर जानकी जी के नेत्र ललचाए, मानो संपत्ति को पहचान कर प्रसन्न हुए हों। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन हूँ परिहरीन में से। अधिक स्नेह देख भय भोरी, सरद ससी जनु चितव चकोरी। सीता जी के नेत्र रघुनाथ जी की छवि देखकर चकित हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण देह विभल हो गई, मानो चकोरी शरद ऋतु के चंद्रमा को देख रही हो। लोचन मगरा मयूरियानी, देने पलक कपाट सयानी। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, सही न सकई कछु मन सकुचानी। नेत्रों के मार्ग से राम जी को हृदय में लाकर सयानी सीता ने पलक रूपी किवाड़ बंद कर लिए। जब सहेलियों ने जानकी जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सच्चाई पर कुछ कह ना सकी। लता भवन तय प्रगट बे, ते ही अवसर दो भाई। निक से जनु जुग विमल विदु, जलज पटल बिल गाइल घंसिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। उसी समय लता पुंज में से दोनों भाई प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादल रूपी पट को खोलकर निकल आए हों। शोभा शिव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गोछ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, नीले और पीले कमल के समान शरीर है। सिर पर मोर पंख सुशोभित हैं, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे गुथे हुए हैं। बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। बिकट बिरकुटी कच घूंगर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक एवं पसीना की बूंदें सुशोभित हैं, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छा रही है। टेढ़ी भौहें, घुंघराले बाल और नए कमल के समान अरुण नयन है। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मनु मोला। मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो बिलो के बहु काम लजाही। सुंदर थोड़ी नाक और गाल है, हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की शोभा तो मुझसे कहीं नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। और मन माल कंबुकल ग्रीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुटिलोना। हृदय पर मणियों की माला है, शंख के समान सुंदर गला है, और कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान भुजाएं हैं। जो बल की सीमा है, जिनके बाएं हाथ में फूलों से भरा हुआ दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सुंदर है। के हरि कटिपट पीत धर, सुषमाशील निधान। देखी भानुकुल भूष नहीं, बिसरा सकिन अपान लगन। सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी।
द्रवंसु दशरथ अजर बिहारी। सिंह की सी पतली कमर में पीताम्बर धारण किए, शोभा और शील के स्थान सूर्य वंश के भूषण रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। धरि धीरज एक आल सयानी, सीता सन बोली गई पानी। बौरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देख किन ले हूँ। धीरज धरकर एक चतुर सखी हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, पार्वती जी का ध्यान फिर कर लेना, राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सिंह तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नक्सिक देख राम के शोभा, सुमिर पिता पन मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकचाकर आंखें खोली और सामने दो रघुवंशी सिंहों को देखा। नख से चोटी तक रामचंद्र जी की शोभा देखकर और पिता का प्रण स्मरण करके मन बहुत घबराया। परवश सकिन लखी जब सीता, गयो गहुरी सब कहाई सविता। पुण्याओ बेरिया काली, अस कई मन बेसी के आली। सखियों ने जब सीता जी को विवश देखा, सब डरकर कहने लगी, बहुत देर हो गई है, कल इस समय फिर आवेंगी। ऐसे कहकर एक सखी मन में हंसी। गोल गिरा सुनि सिय सकुचानी, मयो विलम्ब मातु भय मानी। धरि बड़ि धीर राम मोरे आने, फिरे अपन पौ पितु बस जाने। सखी की गुणवाणी को सुनकर सीता जी लज्जित हुई और विलम्ब हुआ जानकर माता का डर माना। फिर धीरज धर रामचंद्र जी को हृदय में ले आए और अपने को पिता के वश में जानकर लौटी। देखन मिस मृग बेस तरो, फिर बहोरी बहोरी। निरगी निरगी रघुवीर छवि, बालय प्रीति न थोरी लगन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजर बिहारी। पशु पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने से सीता जी बारंबार लौटती थी और रामचंद्र जी को छवि देखकर प्रीति बढ़ती जाती थी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं बजरंग सिंह राजपूत और आज मैंने श्री रामायण के दोहा क्रमांक 239 तक आपको सुनाया है, जिसमें प्रसंग था पुष्प वाटिका में राम जी। तो कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में जा करके अवश्य कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज की राम कथा में इतना ही। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और श्री रामायण में जो अर्थ छुपा हुआ उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। तो इसी के साथ ही आज इतना ही। प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।